सांगा, कोण सांगणार? लिमिटेशंस ऑफ नॅचरल फायबर. अरे ओके, क्या प्रॉब्लम हो सकता है इसमें? आपको इनफाइनाइट अमाउंट में नेचुरल चीजें मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है ना। दूसरा, कॉटन, जूट, वूल, इनकी एक स्ट्रेंथ की भी लिमिटेशन है कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, ज्यादा लोड आने से ये टूट जाएंगे। पानी के साथ की एक कंडीशंस है कि ये तीनों भी चीजें पानी से गीली होती है और गीली होने के बाद बहुत हेवी हो जाती है। क्या ये तीनों भी चीजें फायर कैच करती है क्या? कॉटन को आग लगती है, हाँ या ना? कॉटन, यस सर। कॉटन को आग लगती है। जूट, जूट का एग्जांपल कौन बताएगा मुझे? व्हाट इज जूट? जूटचं एक्झाम्पल सांगा कोणीतरी. सर ते ज्यूटच्या बॅग्स असतात कशासाठी वापरतात? स्टोरेज साठी. बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेन स्टोरेज के लिए जूट की बैग यूज होती है, बहुत बढ़िया। और वूल तो हम सबको पता है, ठीक है। सर सैक्स। क्या? सर सैक्स। सैक्स यूज करते हैं, हाँ बिल्कुल। जो टिपिकली हम उनको गनी बैग कहते हैं, या चावल जिसमें आता है, या स्टोरेज के लिए जो यूज होते हैं, वो सब जूट की बैग होती है, ठीक है। उधर बंगाल में जूट की खेती बहुत है, ठीक है। बट इनकी जैसे अभी हमने कहा, वेट होना, फायर, वजन इनका खुद का, ये लिमिटेशंस है, ठीक है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, ये भी एक लिमिटेशन है। अब स्ट्रेंथ के बारे में अगर आपको जानना होगा तो देखो, तुम्हाला पुडीचा दोरा म्हणून माहिती आहे का? ये किराणा शॉप में जो अपन छोटे कुछ तो स्मॉल अमाउंट में खरीदा, तो वो प्लास्टिक के जगह कागज में देते हैं और कागज के ऊपर एक रस्सी बांधते हैं, धागे से बांधते हैं। तो वो यस धागे, सर। वो धागे की स्ट्रेंथ बहुत होती है या कम होती है? वो सर आराम, बहुत होती है। नहीं वो आराम से टूटता है। उसके कम देखना, हाँ अभी मैं जो दो तीन चीजें बता रहा हूँ, देखना कभी एक्सपीरियंस करके। तो वो दुकानदार के पास नाश्ता लाते हैं ना, नाश्ते वाले लोग ऐसा कभी कभी देते हैं, कागज में अगर दिया तो। दूसरा, अपना सुई धागा, इट इज डिफरेंट। तीसरा, ये गणेश जी के लिए या महालक्ष्मी के लिए अपन हार लाते हैं किंवा गजरा आणतात, उनका धागा देखना, दैट इज और डिफरेंट। और तीसरी कैटेगरी इसमें आ जाती है सुतली, ठीक है। और चौथा है इसमें नारळाची दोरी, पता है क्या आपको? नारियल की दोरी कंस्ट्रक्शन साइट पर बांधने के लिए यूज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, सही है। सो ये दीज आर ऑल आप नेचुरल, लिख रहे हो? दीज आर ऑल नेचुरल फाइबर्स। इसमें से शायद से अपना सुई धागा जो है वो आर्टिफिशियली भी बनाते होंगे, या उसमें आर्टिफिशियल फाइबर कुछ जगह पर यूज करते हैं, बट वो नेचुरल फाइबर से भी बनाते हैं, मतलब कॉटन से भी बनाते हैं। सो देखो, हमने ये स्ट्रेंथ वाइज इनको अरेंज किया। एक, सिंपली ग्रोसरी शॉप में जो यूज होता है वो। दूसरा, कपड़े सिलाने के लिए जो यूज होता है वो। थर्ड,
हार बनाने के लिए जो यूज होता है वो सुतली एंड नारियल की डोरी। दीज आर ऑल मेड अप ऑफ नेचुरल फाइबर्स, बट इनकी स्ट्रेंथ अलग अलग है। ध्यान में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? बट शायद से आपने और एक दो चीजें भी देखी होगी। वो रिसेंटली हैवल्स की एड आती है, देखिए क्या? वो एक छोटा बच्चा रहता है, उसकी माँ रोटी बनाती रहती है और रोटी बनाते बनाते उसका हाथ बहुत बार जलता है, तो वो तुरंत जाता है और कुछ करके लाता है। देखा है क्या वो? क्या वो ऐड देखी है क्या आप लोगों ने? यस सर। हाँ, क्या क्या बताया है उस ऐड में? उसमें कहा है वायर्स दैट डोंट कैच फायर। तो वो वायर्स ऐसे चीजों से बनाई हैं कि जो आग नहीं पकड़ती है। ऐसी जरूरत और कहीं पर है क्या? ऐसे जैसे जो वायर्स हैं उनको आग नहीं लगती है, ऐसी और कुछ चीजें हैं क्या जहां पर आग नहीं लगनी चाहिए? क्या अपने कपड़े जलते हैं? हमारे कपड़ों को आग लगती Yes, है? sir. ओके। और Yes, sir. और जो फायरमैन रहते हैं उनके कपड़े जलते हैं क्या? उनके लिए नो कुछ सर। No, sir. नो स्पेशल सर। नो सूट सर। रहता है? उनके लिए कुछ स्पेशल सूट रहता है? Yes, sir. हाँ। यस सर। ओके। क्या प्लास्टिक गर्म करने से पिघलता है क्या? यस सर। Yes, sir. यस Sir, सर। but thermosetting plastic do not melt. ओके। अब ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहाँ यूज होते हैं? Sir, sausage pans, cookers. बिल्कुल सही है। आपके प्रेशर कुकर का हैंडल, देखो प्रेशर कुकर का टेम्परेचर तो बहुत रहता है, वो हायर टेम्परेचर पर जाता है, पर उसका हैंडल मेल्ट नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज ये उस प्रकार के मटेरियल से बना है कि जो फायर नहीं पकड़ता है, वो मेल्ट नहीं होता है। ठीक है। सो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, तो देखो हमारी अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कुछ प्लास्टिक्स आपने देखे होंगे कि अभी अभी के सीजन में देखो, आपके आंगन में पानी डालने का जो पाइप रहेगा वो बहुत हार्ड हो जाता होगा सुबह, होता है ऐसा? यस सर। हाँ, टेम्परेचर के साथ कुछ रबर, कुछ प्लास्टिक ये हार्ड हो जाते हैं, कुछ सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा तो चाय के दुकान पर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर वगैरह जो काम करते हैं ना, वो प्लास्टिक के बैग में चाय लेकर जाते हैं, which is actually not good because that bag is not made for standing at such temperature। और कुछ प्लास्टिक वहां पर, प्लास्टिक का कुछ पार्ट उसमें डिसॉल्व शायद से हो सकता है। ठीक है। इसलिए बीच में आपने देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं इसमें हाई टेम्परेचर वाली चीजें नहीं रखनी चाहिए। इट मे रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, बिकॉज प्लास्टिक में कुछ कार्सिनोजेनिक एजेंट होते हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो डिस्पोजेबल कप्स जिसके अंदर एक थिन प्लास्टिक का लाइनिंग होता है, उसको उस टेम्परेचर पर यूज नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इन आवर डे टू डे लाइफ
we have different requirement which is satisfied by different materials. डिफरेंट रिक्वायरमेंट इस प्रकार से सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। सो अब दिक्कत क्या है कि इसमें से सभी रिक्वायरमेंट ये हमारे नेचुरल फाइबर सेटिस्फाई नहीं करते हैं। सो हम ह्यूमंस ने अल्टरनेटिव्स को ढूंढने की कोशिश की, और अल्टरनेटिव्स को ढूंढते ढूंढते हमें ध्यान में आया कि यस देयर आर सर्टेन अल्टरनेटिव्स। कोई ऐसे मटेरियल है जहां से हम बिल्कुल जो काम कॉटन जूट वूल करते हैं वही काम ये मटेरियल भी करेंगे, ठीक है। और फिर हमने कॉटन जूट वूल जैसे मटेरियल्स को डेवलप करना शुरू किया, उससे फाइबर्स एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक फाइबर। इसमें शायद से हमने और एक चीज लिखनी चाहिए थी, क्या आ सकता है कॉटन जूट वूल के लिंक में? सर नायलॉन। नायलॉन नहीं आएगा, सिल्क आएगा यहाँ पर, ठीक है। सिल्क वर्म से मिलता है ना सिल्क, दैट इज नेचुरल, ककून से मिलता है, ठीक है। देखो किसको कहा है सिंथेटिक फाइबर? क्या कहा है? नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, wool, silk are obtained from plants and animals, while the synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. That is why they are called as synthetic या man-made fiber. They are synthetic, ये वर्ड कहाँ से आया? सिंथेटिक ये वर्ड आया, दे आर सिंथेसाइज्ड आर्टिफिशियली, ठीक है। इसलिए जो मैनमेड फाइबर्स है उनको कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स या मैनमेड फाइबर, ठीक है। और जो नेचुरली ऑकरिंग है कॉटन वूल सिल्क, इनको कहा जाता है नेचुरल फाइबर, सही है। अब देखो इन डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? क्या बता सकते हो आप इन डायग्राम से क्या दिख रहा है? तो देखो ये दिस इज लाइक अ माला, बीड से बनी हुई माला है। सो एक सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे भी पिन से आपने एक चेन बनाई है पेपर क्लिप से। सो ये पेपर क्लिप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पेपर क्लिप्स है। सो सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये रिपीट हो रहा है बार बार। यस सर। ठीक है, ये बार बार खुद को रिपीट कर रहा है ये पैटर्न। सो आपको ये पता है, ग्लूकोज पता है क्या आपको? क्या होता है ग्लूकोज? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है, पता है? हाँ बोलो। स्टार्च, बिल्कुल सही है। CO2 प्लस H2O जो साथ में आएंगे इन प्रोसेस ऑफ सनलाइट, एंड कौन चाहिए वहां पर? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल।
क्या मिलेगा आपको? सिक्स CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2 is evolved. जब पेड़ खाना बनाते हैं तब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। देखो 6C 6 कार्बन है, ऑक्सीजन 2 6 12 यहाँ पर है, 1 6 6 यहाँ पर है, ऑक्सीजन 18 है और 6 2 12 12 हाइड्रोजन है। देखो C6 आ गए, H12 आ गए, O6 12 बाकी है, वो 12 इधर दिख रहे हैं आपको 6O2। सर इसका यहाँ पर क्या रिलेशन? तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे केमिकल्स ये इस प्रकार से बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको कहा जाता है मोनोमर। ऐसा अकेला मॉलिक्यूल रहा तो उसको कहा जाता है मोनोमर। अब होता क्या है, ऐसे बहुत सारे पास पास में आ गए और चेन बनाई, ये चेन फॉर्म करते हैं और बनाते हैं पॉलीमर। क्या बनाते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर। सो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स क्या है एक्चुअली? इस प्रकार से ये नहीं ऐसे ऐसे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर जिसे कहते हैं, ऐसे मोनोमर्स की चेन मतलब पॉलीमर। एंड मेनी अ टाइम्स ये मोनोमर्स का सोर्स रहेगा पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल मतलब क्या? हमने क्रूड ऑयल के बारे में देखा है। पेट्रोकेमिकल क्या होता है? बताओ। अरे हमने कोल एंड पेट्रोलियम देखा है ना, वहां पर पेट्रोकेमिकल वर्ड यूज हुआ है। देखो ये पेट्रोकेमिकल मतलब क्रूड ऑयल जो है उसमें से मिलने वाले जो केमिकल्स है, 2000 पेट्रोकेमिकल्स, उसमें इस प्रकार से अलग अलग मोनोमर्स रहेंगे, मतलब बड़े कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। इनको आप समहाउ प्रोसेस करोगे और बड़ी बड़ी चेन बनाओगे तो पॉलीमर बनेंगे। इन पॉलीमर का नाम रहेगा सिंथेटिक फाइबर। आया क्या ध्यान में? ठीक है। Yes, sir. पेट्रोकेमिकल उसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को समहाउ हम प्रोसेस करेंगे, उसमें कुछ ऐड करेंगे कुछ कम करेंगे और चेन बनाएंगे, और ऐसी चेन बन जाएंगी। मोनो मतलब अकेला, पॉली मतलब बहुत ज्यादा, तो बन जाएंगे पॉलीमर, बड़ी लंबी चेन बन जाएंगी, और बड़ी लंबी चेन विल बिकम योर फाइबर। ठीक है, क्लियर करूं? लगे तो ये लिख लो आपके पास। क्या लिखोगे सर?
फॉर्म करेंगे पॉलीमर, जिससे बनेंगे सिंथेटिक फाइबर। हो गया लिखकर? नो सर, 1 मिनट। ओके, लिखो लिखो। डन सर। ओके चलो, सो देखो यही कहा है, synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Synthetic fiber is also a long chain of small units joined together. Each small unit is actually chemical substance. इसको हमने क्या नाम दिया था? Monomer. Many such units combine to form a large single unit called polymer. The word polymer come from two Greek words. Poly means many और mer means units. ठीक है, क्लियर? ओके सर, इतना अगर ध्यान में आ गया तो आगे जाएंगे। देखो, पॉलीमर्स occur in nature also. Cotton, for example, is a polymer called as cellulose. ये वर्ड आपने ऑल पहले भी सुना होगा, बायो में सेल्यूलोज बहुत बार आता है क्या? Cellulose is made up of large number of glucose units. ग्लूकोज अभी हमने लिखा था C6H12O6, ठीक है। अब देखो, हमें ध्यान में आ गया नेचुरल फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स में जनरली, सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली पॉलीमर्स। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है, तो पहला टाइप है रेयॉन, ठीक है। अब इस रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, ठीक है। सिल्क नेचुरल फाइबर है, रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, और इसी को ही सेमी सिंथेटिक भी कहा गया है। सर अब सेमी सिंथेटिक क्यों कहा गया, कौन बताएगा? सर रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम द, वो केमिकल ट्रीटमेंट होता है सर वुड पल्प का, वो उससे ऑब्टेन होता है। हाँ बिल्कुल सही। एक्चुअली इसका जो रेयॉन का रॉ मटेरियल है, इट इज नेचुरल। जो रॉ मटेरियल है is natural, which is wood pulp. So naturally occurring रॉ मटेरियल से ये बनाया जाता है। हाँ, इट इज प्रोसेस्ड, केमिकल ट्रीटमेंट होती है, सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सेमी सिंथेटिक, ठीक है। आया क्या ध्यान में? रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वो नेचुरल है। क्या सोर्स है? वुड पल्प, ठीक है।
अब सिल्क जैसा क्यों कहा होगा, आर्टिफिशियल सिल्क क्यों कहा? आर्टिफिशियल तो आपको ध्यान में आ गया, बिकॉज इट इज मैन मेड। सर उसको आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा क्योंकि वो सिल्क जैसा दिखता। बिल्कुल सही है, द प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सिल्क। आपको पता है क्या सिल्क, सिल्क पता है आप लोगों को यस सर। यस सर। कहाँ पर यूज होता है, कैसे दिखता है, क्या खासियत है? सर वो बहुत सॉफ्ट होता है। ओके, सिल्क सॉफ्ट होता है, ओके, और देखो सिल्क सबसे ज्यादा यूज होता है कपड़ों में। सिल्क की साड़ियाँ, प्योर सिल्क बहुत महंगी होती है, ठीक है। सो शायद से आपने ये भी सुना होगा कोसा, कोशाचा कपडा माहिती आहे का तुम्हाला, पता है आप लोगों को? ओके, पूछना घर पर, ठीक है। कोसा क्या होता है, सिल्क क्या होता है, घर में अगर कहीं पर सिल्क की साड़ी है तो उसको देखना। सिल्क की साड़ियाँ बहुत सुंदर होती है बट बहुत कॉस्टली भी होती है। सो ऑब्वियसली उसी प्रकार की सस्ते में अगर मिलती होगी तो अपने को फायदा है। एंड दैट्स वाई कोशिश की गई कि इस प्रकार से सस्ते में सिल्क जैसी कुछ चीजें हम आर्टिफिशियली बना सकते हैं क्या। तो इस प्रकार का सिल्क जैसा फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। दिस फाइबर इज कॉल्ड एज रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, सिल्क जैसा है, एडवांटेजेस क्या है? देखो दे इसके आर चीपर इन प्राइस। बहुत, देखो सबसे अपने काम की चीज यही है कि अपने को चीजें सस्ती चाहिए। मारुति की कीमत में कोई मर्सिडीज देता होगा ना तो अपने यहाँ के लोग उसके पीछे भागेंगे। अपन भी जाएंगे ना यार, अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है तो क्या प्रॉब्लम है। सो चीपर, ठीक है। नॉट ओनली दैट, मिक्सिंग विथ कॉटन इज पॉसिबल, ठीक है। और कॉटन के साथ मिक्स करके आप इससे बेडशीट या वूल के साथ मिक्स करके कारपेट्स बना सकते हो। ठीक है, कॉटन या वूल के साथ मिक्स करके, कॉटन के साथ मिक्स करोगे तो बेडशीट मिलिंग बना सकते हो, वूल के साथ मिक्स करोगे तो कारपेट बना सकते हो जो सुंदर दिखेंगे, सिल्क जैसे सॉफ्ट और कलरफुल रहेंगे, बढ़िया प्रॉपर्टीज भी सिल्क जैसे रहेगी और सस्ते भी रहेंगे। सिर्फ इसे सेमी सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इसलिए कहा गया है बिकॉज द रॉ मटेरियल इज नेचुरली ऑब्टेन्ड विच इज वुड पल्प। रहेगा ध्यान में, लगे तो ये प्रॉपर्टीज, ये तीन चार चीजें लिख लो। रेयन also called as artificial silk या semi synthetic fiber। semi synthetic is because the raw material source is natural which is wood pulp. The properties are very similar to silk, they are cheaper in cost, mixing with cotton, they can be mixed with cotton to obtain bed sheet, they can be mixed with wool to manufacture carpets, ठीक है। सर अगर वुल के साथ मिक्स किया तो क्या मिलेगा?
कारपेट बनाने के लिए यूज होता है, मिलेगा नहीं, कारपेट बनाने के लिए यूज करोगे। ठीक है, और आप इसे डिफरेंट कलर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कलर दे सकते हो, डाई कर सकते हो। ठीक है, सो देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, राइट शॉर्ट नोट अबाउट रेयन। तो पहला पॉइंट ये नाम उसके, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू सिल्क बट एट चीपर कॉस्ट। चौथा दे कैन बी डाइड इनटू डिफरेंट कलर्स एंड ब्यूटीफुल, क्या कहेंगे, ब्यूटीफुल क्लोथ्स और ब्यूटीफुल फाइबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ चीपर कॉस्ट। ठीक है, अलग अलग कलर दे सकते हो, एंड दे कैन बी मिक्स विथ कॉटन टू ऑब्टेन बेड टू मैन्युफैक्चर बेडशीट, और दे कैन बी मिक्स विथ वूल टू मैन्युफैक्चर या फॉर मेकिंग ऑफ कारपेट्स। ठीक है, आगे जाएंगे, इसके आगे का हमारा सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन। नायलॉन कहाँ पर यूज किया है, आपने सुना है क्या नायलॉन का वर्ड, नायलॉन ये वर्ड? पॅराच्यूट. पॅराशूट, पॅराशूट पाहिलंय का तू? सर नायलॉनच्या दोऱ्या पण असतात. एग्जैक्टली अपने घर में नायलॉन की रस्सी यूज होती है। कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? क्या एडवांटेज है नायलॉन का? नायलॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इलास्टिक है, मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, नायलॉन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेकंड, नायलॉन गीला भी नहीं होता है। ठीक है, पर नायलॉन पिघलता है गर्म होने से। ठीक है, सो देखो क्या कहा है, नायलॉन इज फर्स्ट मैड-मेड फाइबर, क्योंकि इसके पहले का सेमी सिंथेटिक था रेयॉन। इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इट इज फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब देखो कोल, कोल मतलब फॉसिल फ्यूल में का कोल है ये। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज है नायलॉन की? नायलॉन इज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट इन वेट। उसको लस्टर है एंड इजी टू वॉश, सो इट इज वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। We use many articles made from nylon such as socks, नायलॉन की रस्सी, किसी ने तो बढ़िया बताया, टेंट्स, टूथब्रशेस, ठीक है, कार के सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टन्स, ये नायलॉन से बनाएंगे। एक्चुअली नायलॉन ये हमारे स्टील के रोप से भी स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, हमारे स्टील के रोप से भी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये मीटिंग एंड हुई तो इसी लिंक पर 1 मिनट में ज्वाइन करना। ठीक है, जैसे अभी किसी ने तो बताया पढ़कर, नायलॉन इज सच अ स्ट्रॉन्ग फाइबर, इट इज यूज्ड